अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, 9 मई के वाक़े में मुलविस 102 शरपसंद अफराद का ट्रायल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से अहम समाअत हुई। जस्टिस याया का सिविलियन के ट्रायल के मामले पे फुल कोर्ट तश्कील देने पर जोर दिया जा रहा है। वहां दुबई में अहम मुलाकातें जारी हैं। जराये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग से दीगर सूबों में सीटें मांग ली हैं और निगरा वजीर आजम के नाम पर भी गौर किया जा रहा है, लेकिन हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ के दुबई पहुंचने पर होगा। आपको बताते चले कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो दुबई में मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी साहब दुबई में मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वहां मौजूद है। बात ये हो रही है कि सही वक्त, बेहतर वक्त क्या है, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस कब आ सकते हैं, क्योंकि कानून जो है वो अब बदल चुका है। उनकी नाअहली अब नाअहली नहीं रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क में इलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, डॉक्टर राकेश मोहतानी इनके हमरा हैं, मोहसिन काजमी साहब एनालिस्ट हैं और इनके साथ मौजूद है राव अनवार साहब एनालिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे मुल्क की सियासी मौजूदा सूरत हाल पर। सबसे पहले रुख कर लेते हैं डॉक्टर राकेश का। डॉक्टर राकेश, ये बताइएगा कि ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो यकीनन आपने देखी होगी, सुनी होगी। कैसे देखते हैं आप कि 102 शरपसंद अफराद का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है कि इस पे अब मजीद बात हो सकती है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए। कैसे देखते हैं इस मामला को? शुक्रिया खतीजा। बिल्कुल कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ISPR की तरफ से वो बिल्कुल तसल्ली बख्श थी। उन्होंने कौम को एतमाद लेने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमारी जो रेड लाइन है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की जो फौज है वो हमारी फ्रंट लाइन है। तो अगर हम पाकिस्तान की फौज को मजबूत नहीं करेंगे तो हम जो रात को बगैर किसी टेंशन के हम सोए हुए हैं, हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत कौन करेगा? तो ये जो अफसोसनाक वाक़या 9 मई का जो हुआ, जिसमें प्री प्लानिंग थी साबिका हुकूमत की और जो सिलेक्टेड एक वज़ीर आज़म हमारी कौम के ऊपर थापा गया, उसने वो काम किया जो 75 सालों में किसी दुश्मन ने नहीं किया। पाकिस्तान की फौजी अमला को, फौजी जो हमारे शहीद हुए हैं उनके मुजरिमों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, रेडियो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो इन शरपसंद अनासरों के लिए कोई भी लीनेंसी या सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। हम बोलते हैं कि जो भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा उसको आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक उनको सजा दी जाए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में, मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि जो एक तमाशा बनाया हुआ है सिटिंग इस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब ने, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक फ्रंट मैन की तरफ से वो अपना काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि तमाशा तो आप लोगों ने बनाया हुआ है। 90 डेज में इलेक्शन होने थे, आपने सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की, आइन की हुक्म अदूली की। कौन सी ऐसी निगरान हुकूमत है जो 90 डेज से ज्यादा अपना वक्त गुजारती है, जबकि पंजाब की निगरान हुकूमत जो है वो अब तवील हो गई है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा यही बोलती है कि आइन और कानून के मुताबिक जो भी है वो काम किया जाए, जिसमें देखो हमने पहले क्या किया, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ के साथ इसलिए किया कि पाकिस्तान में जमहूरियत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और जब इस सिलेक्टेड हुकूमत जो आई थी, आपने देखा सदर जरदारी साहब ने पहली स्पीच में कहा था कि आओ हम मिलके चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, क्योंकि पाकिस्तान की मैशत और इकोनॉमी बहुत कमजोर है। हमें
पाकिस्तान के गरीबों को देखना है, हमें पाकिस्तान की बेरोजगारी को देखना है, हमें पाकिस्तान की महंगाई को देखना है। हमारा हम अभी भी हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी बेरोजगारी कम की सिंध में, कराची में, और महंगाई को कम करने के लिए क्या किया जरदारी साहब ने? देखें, जब हमारी वफाकी हुकूमत बनी तो आपने देखा कि हमने पीआई में कितनी नौकरियां दी लोगों को, स्टील मिल में कितनी नौकरियां दी, और जितने भी इदारे थे जिसमें वैकेंसी थी उनमें हमने नौकरियां दी और लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया। 15 साल का जो हमें मुसलसल ताना दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल से हुकूमत की है, तो वो हकदार रखती है। सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है। वो एतमाद ऐसे नहीं किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर करती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की खिदमत करती है। आप कराची में देखें, हमारा हेल्थ सेक्टर देखें, हमारा बस सर्विस जो हमने ग्रीन लाइन, रेड लाइन, पिंक लाइन, ये भी ये 1 साल हुए इसको काम किए हुए डॉक्टर राकेश। आप देखें इन बस, ये जो कराची में जो ये मेगा प्रोजेक्ट बनाए ना बस की वजह से, तो ये बस की वजह से कराची के जो बाशऊर लोग हैं ना, उन्होंने हमें इस मरतबा बलजाती इलेक्शन में वोट किया। और इस सूरत में तारीख में और हिस्ट्री में पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है कि आपने अगवा किए पीटीआई के अरकान ताकि वो वोट देने ना आ सके। देखें, मैं तो हैरान हूं कि आप मीडिया वाले भी उनके साथ सवाल क्यों नहीं, मेरी बात सुने। आप उनके साथ सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि भाई कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 8 से 10 एमपी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 एमएनए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 से 4 सेनेटर हैं, वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और जमायत इस्लामी का एक एमपी नहीं है, उसको 80 सीटें मिलती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 105 सीटें मिलती हैं। कराची जो किचरे का ढेर होता था, खंडर होता था, आज उनकी रोडें देखें, आज उनका हॉस्पिटल देखें, तो इसकी वजह से हमें मिला है। और दूसरी बात, मैं कंप्लीट करो, अगर पीटीआई के लोग जमात इस्लामी को वोट नहीं देते तो उसमें पीपल्स पार्टी का क्या कसूर है? पीपल्स पार्टी के जो इत्यादि थे, मुस्लिम लीग नून थे, जेयूआई थी, वो आए पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिए। खरीदा गया देखो खरीदा गया, कुछ को अगवा किया गया। देखो, वो तो नईम रहमान साहब को मैं अभी से हमने कह दिया है कि आप एनआईसी में मेयर लिख जाओ, लिख ले लो, आप मेयर बन गए। लेकिन जो सियासत जो पिछली पहले जो हुकूमतें करती थी, जो पहले जमात उनका नाम दिलवा दें फिर। हाँ बिल्कुल दिला देंगे। मेयर हाफिज नईमुर रहमान, ये ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल, मेयर हाफिज नईमुर रहमान हमने रिक्वेस्ट भी की है। अगर ये खुद नादरा में नहीं जा रहे, हाँ, तो आप चले जाए नादरा। नहीं, हम खुद जाएंगे ना, वो सिर्फ एप्लीकेशन दे, हम नादरा में खुद रिप्रेजेंट हो जाऊंगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं अपनी लीडरशिप की इजाजत लेके मैं जाऊंगा कि भाई इनका ख्वाब पूरा किया जाए। अगर ये ना तो इस जो दहशतगर्दी वाली है या नफरत वाली सियासत है, ना मेयर बन सकता है, ना ये बड़े बड़े नालों में पत्थर डाल के मेयर बन सकता है। ये कराची के लोगों की खिदमत करने से ही मेयर बनता है। ये नफरत वाली बातें करने से मेयर नहीं बनता। ये सिर्फ आके आज अभी तो आप बताएं ना, ज़कात के पैसे, ठीक है डॉक्टर राकेश, मैं आती हूँ आपसे बात करती हूँ। राव साहब का रुख कर लेते हैं। राव साहब, 9 मई के वाकये में मुलव्विस अफराद पे जो है वो कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी का सिविलियन ट्रायल के मामले पे कहना यह था कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए। सबसे पहले तो आप अपना स्टेटमेंट बताइएगा, पॉइंट बताइएगा कि आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग को आप कैसे देखते हैं और फिर जस्टिस याह्या के मामलात को आप कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें कि आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई इबाहम बाकी नहीं रहा कि वो साना 9 मई के जो किरदार हैं वो उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, इसमें तो कोई इबाहम नहीं है। और दूसरी तरफ फुल कोर्ट की आप बात कर रही हैं तो आपने ये भी देखा काजी फायज ईसा साहब ने भी 2 रोज कबल बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। वो उनके अपने ख्यालात हैं कि वो हमेशा से ही इस अपना मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ बहुत सारे मामलात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अदलिया तकसीम तो नहीं है, मगर इस वक्त अदलिया में इत्तफाक राय मौजूद नहीं है। हम ये जुमला अदा कर सकते हैं। और इत्तफाक राय ना होने की बुनियादी वजूहात ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर आप काजी फायज ईसा की बात करें तो सोशल मीडिया पर वो कौन लोग हैं जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ये वायरल कर रहे हैं कि मैं बतौर पाकिस्तानी शहरी काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता।
कौन है वो उसके पीछे, कौन ऐसे किरदार और कौन इस तरह की तहरीकें चलवा रहा है। तो मतलब ये है कि फायदा किसको पहुंचता है, देखा ये जाए। अच्छा, तो अपना मौजूदा जमात की बात तो नहीं कर रहे जैसे दीवार से लगाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है। अच्छा, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को 2 माह बाकी हैं और इस दौरान सितंबर के वस्त में काजी फाइज ईसा साहब भी आ जाएंगे और देखना यह है कि वो अपने ख्यालात को किस हद तक नाफिजुल अमल करते हैं। तो जहां तक फुल कोर्ट की बात है तो मैं तो इस बात के हक में ही नहीं हूं कि आप मिलिट्री जो कोर्ट है उसको लेकर आए, क्योंकि हमारे पास एंटी टेररिस्ट कोर्ट मौजूद है जो कि पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़ियात के मामलात को देख सकती है। अच्छा, जब ये इस तरह की अदालतों की जरूरत पड़ती है तो मुल्क में या तो बहुत ज्यादा ऐसी इमरजेंसी हो, अफरा तफरी इंतशार हो, तो तब समझ में आता है कि चंद मामलात में इसको देखा जाए। लेकिन आप यहां पर भी अगर गौर करें तो जो मिलिट्री कोर्ट्स है वो पाकिस्तान में किसी भी हद तक आइन और कानून के तकाजों को पूरा नहीं करती। तो लिहाजा इस मामले को देखना चाहिए कि इस जिद को खत्म किया जाए और इस जिद के पीछे कौन लोग हैं। बज़ाहिर तो आपने मरियम नवाज के जलसा जुलूस देखे हैं जिन्होंने पलड़े जो भारी करने के ललकार कर कहा है, तो इससे हमें अंदाजा होता है कि वो पीछे कौन है। राना सनाउल्लाह साहब हैं, इनमें भी थोड़ा सा इंतशार इख्तलाफ है। मिसाल के तौर पे साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब, जिसकी फिलहाल तो कोई वैल्यू नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या कहेंगे? उनकी भी तो कारकुन जो है वो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट पे हमले के मौलाना साथ, डंडा लेके पहुंच गए थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो उनका झुकाव है, पीडीएम तो बज़ाहिर तो 13 जमातों का एक ग्रुप है और हुकूमत बन के चल रही है, लेकिन जो मौलाना साहब का झुकाव वो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ है। जाहिर है कि उनके तमाम मुतालबात और मामलात पूरे होते हैं। उनको एक बड़े अहम मसले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? आपको मालूम है कि इस वक्त दुबई एक अहम सियासी मरकज बना हुआ है, बैठक लगी हुई है। वो जो बैठक लगी हुई है निगरां सेटअप के लिए है, उसमें वजीर आजम कौन आएगा? आसिफ अली जरदारी साहब चाहते हैं कि जो पंजाब की तरह वफाक में भी उनकी मर्जी का वजीर आजम आए और बड़ी कोशिशों में लगे हुए इस सिलसिले के अंदर, और अभी जा रही है दुबई में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता, हम ये समझते हैं कि उनकी नहीं बात मानी जाती आसिफ अली जरदारी की, तो वो ले दे के इतने सारे मामलात और लवाजमात को इकट्ठे कर लेंगे कि उनको शायद उससे भी ज्यादा फायदा मिले। ये एक सियासत है जिसमें तमाम सियासतदान मिलजुल कर चलते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त उनको इस बात की फिक्र नहीं कि निगरान सेटअप क्या आएगा। मियां नवाज शरीफ साहब को ये फिक्र है कि फुल कोर्ट में वो समझते हैं कि ये जो फुल कोर्ट है ये हमारा नहीं है, ये मौजूदा चीफ जस्टिस की मुखालफत है। आपने वो प्रोसीजर बिल के बारे में तो देख लिया है वो क्या चल रहा है। उसमें वो समझते हैं कि जो फौजी अदालतें हैं वही इनको सजा दे सकती है, चेयरमैन पीटीआई और उनके हवारियों को। इसलिए वो रोजाना की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर और मीडिया पर 9 मई के इश्तिहारात का एक तसलसल चला रखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बेटे से, बेटी से, फुप्पो से, खाला से, सब की तरफ से मजम्मतों का एक सिलसिला ना रुकने वाला चला हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब अगर वज़ारत उज़्मा उनकी मर्जी का देते हैं तो उनका एक मौक़िफ़ है, वो ये है कि वो अपने भाई पे भी एतबार नहीं करते। वो है कि यकीन दहानी, कि मुझे यकीन दहानी करा जाए। एक शोर मचा हुआ है। भाई तो उन पे बहुत एतबार करते हैं। नहीं, अभी फिलहाल इस बात पे एतबार नहीं है। इन पे बहुत एतबार करते हैं। एतमाद है, इस बात पे एतमाद नहीं है कि आया कि मैं अगर पाकिस्तान आऊं तो मेरी जो मकबूलियत है उसका ग्राफ गिरेगा या बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि उनको भी इस बात का अंदाजा है कि चेयरमैन पीटीआई की दीवारों को गिराने के बाद भी एक बहुत बड़ी तादाद उसके कारकुनों की जो उसका वोटर सपोर्टर उसकी असल मकबूलियत की वजह है, लेकिन वो अभी तक नहीं हिला। ये नवाज शरीफ के लिए असल अचंभे की बात है। लिहाजा वो वापसी से कबल इस बात की तरफ इशारा चाहते हैं कि मुझे यकीन दिलाया जाए कि मैं आऊंगा तो क्या मैं जीत सकूंगा। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के लिए तो सारे मामला खत्म कर दिए गए, उनके लिए आसानियां पैदा कर दी गई, उनकी नाअहली भी खत्म कर दी गई। तो क्या मुजाहिका कि आने वाले दिनों में बाकी मामला नहीं हल होंगे? मोहसिन काज़मी साहब, आपने राव साहब की बात सुनी, इत्तेफाक करते हैं इनकी बातों से, और आईएसपीआर की जो प्रेस ब्रीफिंग है उस पर भी जरा बताइएगा आपका क्या स्टैंड है? देखिए, पहली बात ये, राव साहब बहुत तजुर्बेकार आदमी है बिल्कुल, और इनका तो मैं मुकाबला कर नहीं सकता और ना मैं इनकी किसी बात पे तबसरा करना चाहता हूँ। आपने मुझसे नया सवाल कर लिया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जब से ये हुकूमत आई है जी, और 13 पार्टियां कह लीजिए, पीडीएम कह लिए, मैंने इसका नाम रखा है कॉमन इंटरेस्ट पार्टी। आपने नाम रखा है कॉमन इंटरेस्ट पार्टी, ठीक है। अगर आप देखें वो यही काम कर रहे हैं जी, कॉमन इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कॉमन इंटरेस्ट पार्टी CIP, ठीक है जी। ये जो काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। मुझे याद है एक जमाने में
आसिफ जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ के घर पहुंचे थे, वो कश्मीरी चाय मशहूर हुई थी उस दिन। ताल्लुकात पहले ख़राब थे, फिर बाद में अच्छे। उन्हीं ने एक जुमला जाके वहाँ कहा था आसिफ जरदारी साहब ने कि अब जो मुस्तकबिल आ रहा है ना, वो जरदारी, आसिफा, बिलावल और आसिफा और आपके इनके बेटों का नाम लिया था हसन हुसैन, ठीक है, ये मुस्तकबिल में होंगे। मतलब आप देखिए ना, वो पहली प्लानिंग हो जाती है, अभी भी यही प्लानिंग हो रही है। मेरा सवाल ये है कि मुल्क की जमहूरियत हो या मुल्क की बका हो, वो आइन से हट के नहीं हो सकती। ठीक है, आइन को आप डायरेक्ट डैमेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट वन साइडेड पार्लियामेंट है आपके पास, अपोजिशन नहीं है, आपके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि कोई आइन आप बना सकें, उसके बावजूद आप कर रहे हैं। मोहसिन काज़मी साहब, आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि अब मीडिया पे भी आ गया है और ज़राए के मुताबिक कुछ ऐसी इतलात भी सामने आई हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मुतालबा किया है कि पंजाब समेत दीगर सूबों में जो है हमें सीट दी जाए। तो इसके बाद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है या जो उनका वोट बैंक है वो तो काफी नीचे आ जाएगा। मालूम हो जाएगा कि खुल के बात हो रही है, मिनिस्ट्री के हवाले से बात हो रही है, ये तो एक मंडी लग चुकी है। इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है जरदारी साहब, बिलावल साहब को लाने की। अच्छा, वो अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है वो आ जाए। जैसे हमारे मेयर साहब आ गए, क्या नाम है, उसी तरीके से जैसे मेयर साहब आए, इसी तरीके से बिलावल साहब, मुर्तजा वहाब साहब के आने में मुझे तो खैर ये खुशी है कि वो काबिल आदमी है, मैंने पहले भी तारीफ की थी। ठीक है, लेकिन देखिए हैरान कुन बात है, ये बैठे हैं हमारे साथ, उसने इलेक्शन नहीं लड़ा और मेयर बन गया। ठीक है, कमाल की बात है या नहीं है? जी जी बिल्कुल, कि जनाब इलेक्शन 6 महीने के बाद लड़ेंगे, वो अभी नहीं लड़ेंगे। नंबर 2 बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा आप वोटिंग लिस्ट उठा लें बल्दियाती, सबसे ज्यादा जमात इस्लामी ने लिए, ठीक है, 4 लाख से ज्यादा, 4-4.5 लाख लिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पीटीआई है इत्तेफाक से, 3,60,000 समथिंग। ठीक है, थर्ड नंबर पे पीपल्स पार्टी आती है, लेकिन पीपल्स पार्टी सीट में नंबर 1 है, सीट की तादाद के लिहाज से वो ज्यादा है। उन्होंने अपना बना लिया। काश ऐसा होता, क्योंकि हम जिस पीपल्स पार्टी को जानते हैं वो भुट्टो वाली पार्टी, बेनजीर वाली पार्टी, रोटी कपड़ा और मकान वाली पार्टी, अपने अवाम के लिए बहुत कुछ करने वाली पार्टी। सही, आप इनको बंद करने के बजाय, अगर ये कहीं जेलों में बंद थे पीटीआई वाले, आप उनको रिलीज करते हो, मुकाबला करते। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन काज़मी साहब, इस पर मजीद भी बात करेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर राकेश से। स्टे विद अस।